भाई ये जैकेट देख रहे हो? फौजी जैकेट है और इसलिए पहनी है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जंग पे जा रही है भाई लिवरपूल के अगेंस्ट। कब? संडे 10 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये मैच आएगा स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट नेटवर्क पर और हॉटस्टार पर। और अगर फ्री में देखना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार भाई सच्ची बताओ ना, सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, है ना? बैक टू बैक टू बैक टू बैक लॉसेज आ रहे हैं। लिवरपूल ने तबाही मचा रखी है, टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, टॉप ऑफ चैंपियंस लीग, मोहम्मद साला टॉप गोल स्कोरर, टॉप असिस्ट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दे आर स्कोरिंग 5 गोल्स एवरी मैच, बट जीरो भाई। Zero is the amount of I give about Liverpool. I am still giving Manchester United an outside chance. देखो भाई, कॉमन कंसेंसस मेरे को भी पता है भाई, 99% ऑफ यू विल से दैट लिवरपूल जीत रही है और पेल भी सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आई डोंट बिलीव सो। आई स्टिल हैव सम रीजंस एज टू व्हाई आई थिंक वी कैन salvage something of this game. Even a draw will be good. जीत की तो बात मैं भी नहीं कर रहा हूं अभी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट हम फाइट देने जा रहे हैं भाई। रूबन आमोरिम ने सीधा सीधा बोला ईच एंड एवरी मैच इज डिफरेंट। आई नो लिवरपूल आर इन अ बेटर प्लेस राइट नाउ, बट मैच में कुछ भी हो सकता है एंड दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड हियर आर अ फ्यू रीजंस व्हाई आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन स्टिल डू बेटर इन द मैच अगेंस्ट लिवरपूल भाई। तो पहली चीज तो ये भाई कि वी आर अंडरडॉग्स यार। नो वन इज एक्सपेक्टिंग अस टू विन। वी टेक्निकली हैव नथिंग टू लूज भाई। मोस्टली सब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को रूल आउट कर दिया इस मैच से। सो द प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग एट द हाईएस्ट लेवल is lesser as compared to what Liverpool have भाई, है ना? Liverpool have everything to lose if they drop points in this match, and we have everything to gain. And you know what the best thing is? If you look at how we have conceded the goals in the past, it is not because of बाकी टीम्स ने हमारे को भाई आउट रन कर दिया, आउट डोमिनेट कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। द गोल्स विच वी हैव कंसीडर्ड इज वन, वी ऑल नो दैट, क्रॉसेस, सेट पीसेस, है ना? अगर तुमने वो सॉर्ट कर दिया तो यू आर एक्चुअली curbing 90% of the problem. Individual mistakes अगर तुमने हटा दी, you have a very good chance to keep a clean sheet. If Manchester United are able to keep a clean sheet, have a very focused and a very professional performance by each of the back five. Of course, we'll play with a back five, 3 center backs and 2 full backs जो कि defenders होंगे। तो बस भाई यही है, वही हमारे को मैनेज करना है। We have to take it step by step यार। पहले अंदर घुसो फील्ड में, देन लुक एट द फर्स्ट 10 मिनट्स, आर वी एबल टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, देन लुक एट द नेक्स्ट 20 मिनट्स, कैन वी स्टिल कीप अ क्लीन शीट, देन जस्ट लाइक ट्राई टू रीच टिल हाफ टाइम। आई नो बहुत ही पेसिमिस्टिक अप्रोच है एंड इट्स वेरी सैड टू थिंक दैट अगर यूनाइटेड फैंस ऐसी बात कर रहे हैं कहां से कहां पहुंच गए, बट दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज भाई। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग इज, ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टार्ट्स बोल रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव ओनली कंसीडर्ड 10 अवे गोल्स in the entire season. That is actually a fact, and we are better than majority of the teams by Liverpool, Chelsea, Arsenal, Newcastle. These are the teams who have a worse away record when it comes to number of goals conceded. भाई मेरे को पता है यार, यहाँ पे बोलना बहुत easy होता है। Actually me, once you are at the pitch with the Anfield crowd supporting Liverpool, United के players को गाली दे रहे, it is very very difficult to play your game. But रूबन आमोरिम से मैं यही expect करता हूँ भाई। एटिहाड में हम पेल के आए हैं, यहाँ पे भी इनफ, मोर देन इनफ चांस अपने आप को देना चाहिए, कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए, पोजीशन पे खेलना चाहिए, बेसिक सही करने चाहिए, फुटबॉल आईक्यू मेंटेन करना चाहिए। बात तो सही है। अगर हम भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्म की बात करें, सो द स्टार्ट्स डोंट गो आवर वे यार। हमारा अवे फॉर्म इज 9 मैचेस प्लेड, 2 विंस, 3 ड्रॉज एंड 4 लॉसेस, विच इज ऑफ कोर्स भाई काफी खराब है। सो वी नीड टू कीप दैट असाइड। नया साल है, 2025 है, तबाही मचानी है भाई, समझ रहे हो तुम? तबाही मचानी है भाई, बस ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं होता है कि नहीं। लास्ट फ्यू मैचेस भाई न्यूकासल से हारे हैं हम, वुल्स से हारे हैं, बोर्नमथ से हारे हैं, सिटी से जीत गए थे, उससे पहले नॉटिंगम से हारे हैं, उससे पहले आर्सेनल से हारे हैं। सो 3 कंसेक्यूटिव मैचेस वी हैव लॉस्ट बैक टू बैक टू बैक। लेट्स होप कि हम वी सैल्वेज समथिंग आउट ऑफ दिस गेम एंड दैट विल बी आवर ओनली होप भाई। वेयर एज अगर हम लिवरपूल की बात करें, लास्ट मैच लिवरपूल अवे टू वेस्ट हैम 1-5-0, उससे पहले लिवरपूल लेस्टर सिटी 1-3-1, टॉटनहम लिवरपूल 6-3 जीती थी। एंड वो वाला मैच देख के मेरे को लग गया था भाई दैट दिस सीजन लिवरपूल मीन बिजनेस। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू बीट अ टीम लाइक लिवरपूल भाई।
उससे पहले फुलहम सैल्वेज समथिंग आउट ऑफ द गेम, 2-2 ड्रॉ था, एंड उससे पहले न्यूकासल लिवरपूल में भी 3-3 ड्रॉ था। बैगन। तो यही है भाई आज की रियलिटी। तो लेट्स लुक एट द लाइनअप मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड स्टार्ट विद। So on goal, I don't think there is any doubt. Andre Onana will start on goal. The back three which I have kept is Lisandro Martinez, Harry Maguire, and Mathis de Ligt. Lisandro Martinez, I know, hasn't performed to the best of his ability in the last few matches, but वो Mohamed Salah की threat cannot be stopped by any other than Lisandro Martinez. So that is why I have started him. इन द मिडफील्ड यू नीड मैनुअल ओगाटे, वो हमने देख लिया था भाई, पिछले मैच में वो नहीं था, द प्रॉब्लम्स वी फेस्ड इन द मिडफील्ड. सो मैनुअल ओगाटे अलॉन्ग साइड कोबी मेनू हु कैन रन फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स. Diogo Dalot, I would not prefer him playing on the left hand side. I would rather prefer Mazrui playing on the left hand side and Dalot on the right hand side. बट रूबन आमोरिम का अगर हमने सिस्टम थोड़ा सा भी समझा है, सो ही लाइक्स टू प्ले डियोगो डालो एवरी मैच एंड ऑल्सो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. वो पोर्चुगीज कनेक्शन है क्या है मेरे को नहीं पता, बट ही विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, मास विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट, and Bruno Fernandes and Ahmad, of course. Bruno Fernandes coming back from a suspension, he will be the captain, he will be one of the attacking midfielders. Amad Diallo the second attacking midfielder, and Rasmus Højlund up top. ये मेरे को लग रहा है सॉर्ट ऑफ सेफ और ट्रेडिशनल लाइनअप है. आई हैव अ वेरिएशन टू दिस लाइनअप एज वेल भाई. तो ये वाला वेरिएशन सुनो यार. तो मेरे हिसाब से इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट रूबन आमोरिम हैज लुक्ड एट आवर वीकनेस. हमारी वीकनेस क्या है भाई? क्रॉसेज, हेडर्स एंड सेट पीसेस. तो उसके लिए यू नीड लंबे प्लेयर्स टू क्लियर द बॉल एंड क्लियर द हेडर. सो मे बी Lisandro Martinez gets substituted, Lenny Oro comes in and Harry Maguire plays at the left center back. इससे एटलीस्ट वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बट मोहम्मद साला को हैरी मैगवायर क्या कंटेन कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो. Second variation which I think is that Bruno Fernandes in all the big matches plays in the central midfield rather than central attacking midfield. तो इसलिए इस वेरिएशन में मैंने ब्रूनो को CM खिलाया because Ruben Amorim likes Bruno to have a lot of the ball, especially in key matches against big teams, bhai. So Bruno Fernandes can play at central midfield, and if Bruno is playing at central midfield, who will play at attacking midfield? मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को लगा was either Anthony, Eriksen और Garnacho, और उन तीनों में से I think Eriksen has performed better, and that is the only reason why I am starting him at attacking midfield. And देखो फर्नांडेज, एरिक्सन, अहमद एंड उगाटे का एक ट्राइंगल या जो भी स्क्वायर टाइप बन जाएगा. एंड इफ दे आर एबल टू कनेक्ट द पासेस एंड कंट्रोल द बॉल, आई थिंक दैट वुड डू वंडर्स फॉर द टीम. ये वेरिएशन है थोड़ा आउटसाइड चांसेस का, एंड ऑफ कोर्स रास्मस हॉयलैंड अप टॉप. तो आई डोंट नो ये पॉसिबल होगा कि नहीं, बट आई कैन मैं सोच के मेरे को लग रहा है दैट ब्रूनो फर्नांडिस कैन प्ले एट सेंट्रल मिडफील्ड एंड हैरी मैगवायर कैन प्ले एट लेफ्ट सेंटर बैक भाई. तो देखते हैं यार क्या होता है. मेरी वीडियो आज की इतनी सी थी यार. प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो रेडी हो जाओ भाई. देखो डर के आगे जीत है ना भाई, डरना नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा. वी आर लॉयल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड वील सी वॉट एवर हैपन्स, वी टुगेदर विल सॉर्ट इट आउट भाई. सो लव यू, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.